नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र हलकार, अतिथि विद्वान, आपका साथी, आपका दोस्त। आप जानते ही होंगे मैं बात करने वाला हूं कोरोना वायरस पर। साथियों, ये बीमारी चाइना से शुरू होकर इटली, ईरान, जर्मनी, अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में फैल गई और आखिरी में भारत पहुंच ही गई। आज से कुछ महीने किसी को अनुमान भी नहीं था कि भारत ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि 21 दिनों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा घर के अंदर ही रहने का ऑर्डर दे दिया जाएगा। किसने सोचा था कि स्थितियां यहां तक पहुंच जाएंगी, लेकिन जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है वह आज आपके सामने है। आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का असर 5 से 15 दिन में दिखाई देता है और जिसे यह होता है उसे खुद नहीं पता होता, और वह न जाने इन 5 से 15 दिनों में न जाने कितने लोगों से मिला होता है और उन सभी में भी यह संक्रमण फैला सकता है। इसलिए यह निर्णय सही लिया गया है कि प्लीज़ आप सभी अपने घरों में रहिए। यह निर्णय इसलिए भी सही है क्योंकि यह निर्णय अगर न लिया गया होता तो जो 5 से 15 दिनों में जो लक्षण जिस व्यक्ति में दिखाई देते हैं वह एक व्यक्ति द्वारा 30,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को संक्रमण करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा लक्षण न उत्पन्न हो पाए, इसलिए यह लॉकडाउन का मैं समर्थन करता हूँ। साथियों, मैंने अपने 30 वर्ष के अनुभव में कभी यह नहीं देखा कि इस प्रकार की भी कभी महामारी आई हुई हो, और ना ही कभी यह सुना था कि भारतीय रेल व्यवस्था भी बाधित करनी पड़ी हो। 1965-71 की जंग में भी भारतीय रेल चलती रही, ऐसा मैंने सुना था। आप भी सुने होंगे। आप समझ सकते हैं कि विषय कितना गंभीर है। भारतीय रेल को बंद करना पड़ रहा है। मॉल बंद हैं, बड़े बड़े शॉप दुकान बंद हैं, सब कुछ बंद है। बड़े बड़े देश जो चिकित्सा दृष्टि से हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो भी इस महामारी का सामना नहीं कर सके। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, और बारी अब हमारी है। ये हमारी और आपकी परीक्षा की है। ये बारी हमारी और आपकी परीक्षा की है। इस परीक्षा में हमें सफल होना है, और ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अभी अंत इसका बाकी है। इसका अंत जल्द हो सकता है। बस हमें अपने घरों में रहना है। हमें घरों से नहीं निकलना, बस अपने घरों में ही रहना है। अपने घरों में ना किसी को आमंत्रित करना है और ना ही जाना है। ऐसा नहीं कि हम घर में रहें और पार्टी एंजॉय करें, दोस्तों को बुलाएं, दोस्तों के साथ रहें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे फिजिकल जो अंतर है, मतलब शारीरिक जो अंतर होना चाहिए 1 मीटर का, वो फासला नहीं दूर हो पाएगा। फासला को कम करना है। सामाजिक दूरियां नहीं बनाना हमें। सामाजिक दूरियों का तात्पर्य यहाँ पर शारीरिक दूरियों से तात्पर्य है अगर हम नज़दीक रहते हैं तो इसके फैलने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए आइए आज हम शपथ लेते हैं, हम अपने घर में ही रहकर जंग जीतेंगे, कोरोना से जीतेंगे, हमारा देश जीतेगा। धन्यवाद मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों। आप सभी प्लीज़ अपने घर में ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी भगवान से प्रार्थना है।